हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपीएसआई भर्ती परीक्षा 2021 के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। परीक्षा ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, क्या प्रत्येक विषय में पास होना अनिवार्य है, कितने प्रतिशत अंक लाने होंगे प्रत्येक सब्जेक्ट में, और आपको ओवरऑल कितने परसेंट अंक लाने होंगे अगले चरण में जाने के लिए, यानी कि फिजिकल टेस्ट में पहुंचने के लिए आपको कितने परसेंट मार्क्स की आवश्यकता होगी। इन सब सारी बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले हम ये बात कर लेते हैं कि आपकी परीक्षा ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन। तो जैसा कि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि ऑनलाइन लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम आपका रहेगा। आपकी जो परीक्षा होगी वो आपकी ऑनलाइन होगी। अब हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं कि आपका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार विद धीरज पांडे पे जुड़ सकते हैं और वहां से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पे जाके क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और यूपीएसआई से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन हैं और उससे जुड़ी जो भी तैयारियां हैं आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कराई जाएंगी। आपको नोट्स पीडीएफ वगैरह भी मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। तो यदि आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो आपका सामान्य हिंदी से 100 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान से 100 अंक, संख्यानात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा से 100 अंक, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, उपलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा से 100 अंक पूछे जाएंगे। कुल 400 अंकों के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब इनको हम देख लेते हैं कि समान हिंदी में से क्या क्या पूछा जाएगा। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी वाक्यांशों के लिए एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि। इसके बाद अपठित बोध से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनके प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध से भी कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। आ जाते हैं मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान पर। तो मूल विधि से क्या पूछे जाएंगे। भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी प्रावधान, यातायात नियमों, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान। संविधान से कौन कौन से पोर्शन आप लोगों से पूछे जाएंगे। संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय एवं प्रदेश सरकारों का गठन एवं उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों में संवैधानिक अनुसूचियां, अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनके चयन पद्धति के विषय में सामान्य जानकारी। सामान्य ज्ञान वाला जो पोर्शन है इसमें जो आपका सिलेबस है, सामान्य विज्ञान, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विश्व का भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय यानी कि करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति एवं सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन। अब हम बात कर लेते हैं संख्यानात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा। परीक्षा संख्यानात्मक योग्यता में आपका संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, दशमलव और भिन्न, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, लाभ और हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी, औसत समय और कार्य समय और दूरी, साड़ी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन, अंकगणितीय जनगणना एवं अन्य विश्लेषणात्मक कार्य और विविध कुछ क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। विविध में से मानसिक योग्यता परीक्षा में तार्किक आरेख, संकेत, संबंध विश्लेषण, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, शब्द रचना परीक्षण, अक्षर एवं श्रृंखला, संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला में समरूपता, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क, अंतर्निहित भावनाओं का विनिश्चय करना। अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग वाले पोर्शन की, जिसमें मानसिक अभिरुचि परीक्षा, निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण, जनहित, कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक उद्भव, अपराध नियंत्रण,
विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता, व्यावसायिक सूचना, पुलिस प्रणाली, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, इसके बाद व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यक एवं अल्पाधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, लैंगिक संवेदनशीलता, ये सारे पोर्शन जो हैं इससे आपके क्वेश्चन बनेंगे। अब बुद्धि लब्धि परीक्षा पे आते हैं। ये आपका रीजनिंग वाला पोर्शन रहा। संबंध व आंशिक समानता परीक्षण, असमान को चिन्हित करना, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, संकेत लिपि एवं सांकेतिक को समझना, दिशा ज्ञान परीक्षण, रक्त संबंध वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, समय क्रम परीक्षण, वेन आरेख एवं छात्र सादृश्य परीक्षण, गणितीय योग्यता परीक्षण, क्रम में व्यवस्थित करना। तार्किक परीक्षा में आते हैं समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्याओं को सुलझाना, विश्लेषण, निर्णायक क्षमता, दृश्य स्मृति, विभेदन क्षमता, पर्यवेक्षण, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, संबंध और आकृति वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या, श्रृंखला, अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके संबंधों में सामंजस्य की क्षमता। ये रहा आपका सिलेबस। अब हम बात करते हैं कि क्या निगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि पूरा नोटिफिकेशन मैंने यूपीएसआई का पढ़ा, उसमें आपको कहीं भी निगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलेगा और मुझे भी उसमें कहीं भी निगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिला। तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है उससे ये बात स्पष्ट होती है कि आप लोगों का निगेटिव मार्किंग इस बार नहीं रहने वाला है। क्या प्रत्येक विषय में पास होना अनिवार्य है? तो हाँ, मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को प्रत्येक सब्जेक्ट में पास होना अनिवार्य है। प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको कितने % अंक चाहिए? तो 35% मार्क्स आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में चाहिए ही चाहिए। ओवरऑल आपको कितने % मार्क्स चाहिए अगले चरण में जाने के लिए? तो ओवरऑल आपको 50% मार्क्स चाहिए। 50% मार्क्स आपको चारों सब्जेक्ट में मिला के होना चाहिए, तभी आप अब अगले स्टेप में पहुंचेंगे, यानी कि फिजिकल टेस्ट के लिए आप जाएंगे अगले स्टेप में। यदि आपका ओवरऑल 50% मार्क्स रहेगा तब आपकी परीक्षा कितने घंटों की होगी? तो 2 घंटों की परीक्षा, यानी कि 120 मिनट आपको मिलेंगे। उसी में आपको ये सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन आप लोगों को करना है। आपकी जो परीक्षा होगी वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आधारित होगी, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार विद धीरज पांडे पर जुड़ सकते हैं और वहां से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं यूपीएसआई से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन और आप लोगों की तैयारियों से रिलेटेड जितनी भी वीडियो लेके आऊँ, नोट्स, पीडीएफ जो भी आपको प्रोवाइड करना हो, आपको समय पे हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जाए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।